कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। 40% भारत में आदमी बेरोजगार है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। एक एक साल के लिए वहाँ पर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में देख लीजिए 1-1 लाख रुपया रिश्वत ले रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के लिए ले रहे हैं। बाकी रोजगार जा रहा है, 4 साल 5 साल हो गया, वैकेंसी अच्छी नहीं आ रही है, सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार जब तक ठेकेदारी नहीं खत्म होगी, भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा। मैं किसी सरकार ने जो भी सरकारें आए तो ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। गरीबी बहुत चली गई। 9 साल में जितनी गरीबी बढ़ी, किसी सरकार में इतनी गरीबी नहीं, ना इतना बेरोजगारी हुआ था आदमी जितना 9 साल में बेरोजगारी हो गया। बहुत पहले किसी शायर ने लिखा कि मेरे चौराहे की हर सड़क उस गली को जाती है जहां भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है। मेरे चौराहे की सड़क उस गली को जाती है जहां भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है। लौट कर आइए चौराहे पर लिखा है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये महंगाई तो चढ़ती रहेगी, उतरती रहेगी। मेन आपके पास अगर रोजगार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और आज हम जनता के बीच मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या वाकई में 2024 में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बन सकता है। 2024 में मुद्दा बनेगा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा वो है, भूत है जो ये कभी जो है मतलब जो है हमेशा ये बड़ा मुद्दा रहा है। ठीक है, बहुत पहले किसी शायर ने लिखा कि मेरे चौराहे की हर सड़क उस गली को जाती है जहां भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है। मेरे चौराहे की सड़क उस गली को जाती है जहां भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी है। लौट कर आइए चौराहे पर लिखा है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लौट कर आइए। तो सर, आप सर की बात से सहमत हैं? क्या इनका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि क्या बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई इस बार 2024 में मुश्किल खड़ी कर देगा भाजपा? एक चीज़ मैं बताऊं, कोई भी सरकारें आएंगी महंगाई तो रहेगी, ठीक है ना। मेन पॉइंट, जो सरकारें आती हैं तो जो जिस पैटर्न पे काम करना चाहिए वो पैटर्न पे कोई काम नहीं करता, ठीक है ना। रोजगारी और महंगाई ये तो होता रहे, मेन है रोजगार, ठीक है ना। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान जो बच्चे हैं जो पढ़े लिख के उनकी जिनकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, सारी सरकारी नौकरी व्यवस्था ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सारी ठेकेदारी प्रथा हर जगह चालू हो जाए। तो जब विभाग नहीं रहेंगे, ठेकेदारी प्रथा नहीं रहेगा तो ये बच्चों को पढ़ने से क्या फ़ायदा? मैं कह रहा हूँ मैडम, मेरी बात को पूरी होने दे। अगर मैं अपनी पूंजी जो 10, 15, 20 लाख रुपया बच्चे के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, इस आस में लगा रहा हूँ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा, IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, या बाबू बन जाएगा, या 4 क्लास में बन जाएगा, तो वो तो काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये आज कम से कम नहीं 15-20 साल हो गए, भर्ती पूरी बंद है तरीके से। तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये महंगाई तो चढ़ती रहेगी, उतरती रहेगी। मेन आपके पास अगर रोजगार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात कही सर, लेकिन आए दिन इश्तेहार में, अखबारों में देख लीजिए, न्यूज़पेपरों में कहते हैं कि रोजगार नहीं, ये जो सरकारें आती हैं, सुन लीजिए, जो भी सरकारें आती हैं वो ये सब कागजी खाली है। जमीन पे आके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस जमीन पे आके काम करना पड़ेगा और सीधा सीधा ये जैसे ये पेपर में निकालते हैं ऐसा कुछ ना कर। इस आज से 30-35 साल पहले क्या होता था, जो भी सरकारें होती थी वो हर विभाग को पावर दे दिया जाता था, वैकेंसी बैंक खोल दिया जाता था, उस पर डेली बेसिस पे लोग भर्ती हो जाते थे, चाहे वो 4 क्लास हो, चाहे बाबू हो, चाहे अधिकारी हो। तो मान लिया साल, 2 साल, 3 साल करता था, वो परमानेंट हो जाता था, ठीक है ना। अब वो होता नहीं। अब मान लिया इतने हाई लेवल पे जो होते हैं वो हर जगह आदमी के जुगाड़ नहीं है ना। तो ये मेन मुद्दा है बेरोजगार। कह रहे यानी कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार सरकार का मतलब जुगाड़ी है? वो जो ऊपर से आ जाती है, सेटिंग हो जाती है। आप मान लीजिए किसी कंपनी को दे देते हैं तो कंपनी उसी का करता है जहाँ से लिस्ट बन के आ जाती है, ठीक है, वो हो गया। भ्रष्टाचार आज भी बंद नहीं है कंपनियों में। मैं आपको नकलों में बता रहा हूँ, ये नगर निगम में है, सुन लीजिए, 20,000
25,000 रुपया विभाग पेमेंट कर रहा है और जो काम कर रहा है उसको 6,000 रुपया मिल रहा। बीच का पैसा को बिचवानी खा रहे ना। लोहिया में देख लीजिए, एक साल के लिए वहाँ पर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में देख लीजिए 1 लाख रुपया रिश्वत ले रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अब वो 1 लाख रुपया देगा, उसके बाद 1 साल काम करेगा, उसके बाद हटा देते हैं, दूसरा कैंडिडेट कोई लाता है। तो ये भ्रष्टाचार जब तक ठेकेदारी नहीं खत्म होगी, भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा। मैं किसी सरकार ने जो भी सरकारें आए तो ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है जी। इन्होंने जैसे कहा बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी तब आज नहीं आई रहा जब अम्बेडकर पार्क बनत रहा, लोहिया पार्क बनत रहा। वो तो कह रहे ना कि एक मिनट अरे बात तो सुनो, मैंने 35 साल की बात बताई है। 35 साल पहले जो है हर विभागों को पावर दिया जाता था। ISPCS को पावर किसका है यार? सबके पास पावर जो भी है तो पावर नहीं है यार। बेईमानों को पावर नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। बेईमानों को जो है नहीं, पार्टी की वो बात नहीं हो रही है, पार्टी की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जो युवा का रोजगार जा रहा है, वो युवा के रोजगार जा रहा है। 4 साल 5 साल हो गया, वैकेंसी अच्छी नहीं आ रही है, सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। कहाँ जाए हम लोग? प्राइवेट जॉब करने। सरकार को ये चाहिए कि सीधी भर्ती डेली वेजेस की भर्ती खोल देना चाहिए, संविदा और ठेकेदारी खत्म कर देनी चाहिए। सीधा विभाग इसका पेमेंट करे। और अगर 3 साल जिसको 240 दिन क्या होता था पहले, जो 240 दिन काम कर लेता था वो नौकरी का हकदार हो जाता था, ठीक है। उस 240 दिन के बाद वो परमानेंट हो जाता था। तो ये हमारी सरकार को करना चाहिए, जो भी सरकारें आए उनको ये कानून लागू करना चाहिए। युवा को रोजगार नहीं मिलेगा और उनको मिलेगा चाय की दुकान खोल लो, आप रेड़ी लगा लो, पकौड़े तल लो। ये कौन सा रोजगार है? अब ना उनको जॉब दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो। जो परमानेंट जॉब था उसको आप 4 साल के लिए कर दिए। जो लड़के दौड़ते थे, ये तो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो हम नौकरी देंगे, वो पढ़े लिखे मिल रही है नौकरी। कितने लोग तो बेरोजगार हैं, कितने लड़के बेरोजगार हैं। नौकरी मिल रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जितने विभाग में हैं, जितने ठेकेदारी हैं, सब 1 लाख रुपया 50 मेडिकल कॉलेज में 50,000 रुपया दीजिए, आज कल से लग जाएंगे। लोहिया में 1 लाख रुपया दीजिए, कल से लग जाएंगे। नगर निगम में सुन ले, नगर निगम में ये सफाई कर्मचारी के लिए 50,000 रुपया ले रहे। गुंडा टैक्स किस बात का ले रहे हैं? ये इसलिए कि ये जितने पूंजीपति है, ठेकेदार है, ये ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। और ये हमारी सरकार, कोई भी सरकार है, उसको ये चाहिए कि ठेकेदारी खत्म करके सीधी भर्ती जो है विभाग के द्वारा पेमेंट होना चाहिए। बताइए, आप बताइए। क्या बताएं? जो युवा है रोजगार की बात, रोजगार के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग। कहाँ रोजगार मिल रही है? किसी विभाग में रोजगार नहीं मिले है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार नहीं है। भैया सब बोल रहे हैं, सबको अधिकार है। आपका क्वेश्चन क्या है, उसका हम जवाब दे दें। आप बेरोजगारी इस बार मुद्दा बनेगी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बनेगी। बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा बनेगी। युवाओं के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है, जनता के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। और अच्छा ये बताइए कि ये तो कहते हैं हमने इतना ज़्यादा लोगों को रोजगार दे दिया है, इतना देश खुशहाल है, 9 साल बेमिसाल है, फिर भी युवा क्यों चिल्ला रहे हैं? रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। चिल्ला तो रहे हैं ना, जनता दर्द में है ना। वो तो कह रहे हैं जनता दर्द में नहीं है, बड़ी खुशहाल है। जो आप बोल रहे हो जिसका क्वालिफिकेशन है उसको जॉब मिल रही है, कहाँ मिल रही है जॉब? बैठे तो हैं गाँव में, शहरों में बैठे, छोटे छोटे शहरों में जाइए, पढ़े एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, कोचिंग चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? बिजनेस कर रहे हैं। जॉब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी तो बोलते हैं ना कि पकौड़ा तल लो, ये भी रोजगार है। हाँ तो कर रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं, चाय की दुकान खोल रहे हैं, कर तो रहे हैं रोजगार। जॉब तो नहीं मिल रही है। देखिए, जो रोजगार है, एक ये टिपिकल ऐसा मामला है। रोजगार पूरे सारे लोगों को अब ये कहिए कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमने गलतियां कहाँ की है, ये हमको ध्यान देनी। हमें जो कृषि, हमारा कृषि प्रधान देश है, हमने कृषि को जो है दरकिनार कर दिया। आज क्या है कि हम कृषि पे बहुत ज़्यादा, जबकि हमको रोजगार कहाँ खोजना था, कृषि पे खोजना चाहिए था। तो हमको जो है सबसे ज़्यादा कृषि पे ही ध्यान दे करके। आप ये कह रहे हैं और किसान उधर लगातार कह रहे हैं कि किसानों के साथ भी अन्याय हुआ है। नहीं, किसानों के साथ तो अन्याय आज से, किसानों के साथ तो हम आज से थोड़ी अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ को हमेशा ही छला गया। आप देखिए कि जो है किसानों को हमेशा छला जाता है। आप जब किसानों के यहाँ जो चीज़ पैदा हो जाती है तो वो 4 रुपए 5 रुपए किलो बिकती है, और जब वहाँ से हट जाता है, एक
चिप्स जो है 300 रुपए किलो का बिकता है और आलू जो है 5 रुपए किलो बिक रहा है, तो जो बीच का पैसा वो कहाँ जा रहा है? तो इस पे जो है हमें ध्यान देना होगा, किसानों की हालत सुधारिए, रोजगार अपने आप बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बताइए, रोजगार मिल गया आपको? कोई रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। 40% भारत में आदमी बेरोजगार है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार होता तो यहाँ की पब्लिक क्यों चिल्लाती? अच्छा, गरीब जनता क्या वाकई में त्रस्त है या खुशहाल है? अरे गरीब जनता तो इतनी बेकार हो चुकी है, गरीबी से और नीचे से चली गई है, इतनी नीचे चली गई है तो हो सकता है 10-5 साल वो उभर ना पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। गरीबी बहुत चली गई। 9 साल में जितनी गरीबी बढ़ी, किसी सरकार में इतनी गरीबी नहीं, न इतना बेरोजगारी हुआ था आदमी जितना 9 साल में बेरोजगारी हो गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ इतना बेरोजगारी तुलका था 20%, 10%, इस समय तो 40% बेरोजगारी चल रही है। तो क्या इस बार किस मुद्दे पे वोट देना पसंद करेंगे आप लोग? आप सरकार किसी की बने, बेरोजगारी हटाए, रोजगारों को रोजगार दे, मकानदारों को जो किराए से रहते उनको मकान दे, झोपड़पट्टी। ये जो घर वाली योजना निकाली है उसमें तो मिला होगा ना आवाज? नहीं मिला है, फार्म नहीं भरा हुआ है। यहाँ कुछ नहीं किसी को मिला, फार्म भी भरा गया। ये सन 2011 में जो जाति जनगणना हुई थी सपा की सरकार में, वो औजट अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। गरीबों का हक दिलाया, ये बिल्कुल सब बिल्कुल वो है, और ये चीज़ जब तक नहीं हो पाएगी तब तक कुछ नहीं। जाति जनगणना तक तो करा नहीं पाए। एक गरीब को तो बिल्कुल, ये इतने कूड़ा बीनने वाले बहुत बढ़ गए हैं, भीख मांगने वाले बहुत बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए? मंदिर पे जाके देखिए, कहीं मस्जिद पे जाके देखिए, कितना बेरोजगारी के बट दिख रही है आपको। यहाँ तो आप देख लें, सब कहीं पूरे नखलों में सर्वे करो तब तुमको मालूम होगा कितनी बेरोजगारी हुई। लोगों के बीच बेरोजगारी और महंगाई लगातार मुद्दा बनती जा रही है और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 2024 में इसी मुद्दे पर वोट किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है इस लोकसभा चुनाव में और जनता किन मुद्दों पर वोट करती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।